हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं सीटेट जुलाई 2024 मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी बिहार के मुजफ्फरपुर का बौचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। मधुमक्खी के घर हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चे पालने का भी। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास नहीं करती। छत्ते से शहद, मोम, गोंद, डंक बेस, रॉयल जेली, प्रोपोलिस मिलता है। अब बात करते हैं गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। गोलकुंडा फोर्ट काकतीय शासक प्रतापरुद्र 11वीं शताब्दी में के द्वारा मिट्टी की दीवारों से बनाया गया था। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिसे बैसन्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे ही 87 बुर्ज हैं। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती हैं, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थीं। कांस्य तांबे और टिन की मिश्र धातु है। हजारों सालों से घुमंतू वर्ग कांस्य से चीज़ें बनाते आ रहे हैं। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। रेल टिकट के बारे में बात करेंगे, जिस पे क्या क्या लिखा होता है। ट्रेन टिकट पर क्या क्या विवरण मिलता है। ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच की संख्या, दूरी कहाँ से कहाँ तक जाना है, किराया, टिकट की लागत, PNR फुल फॉर्म, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यह 10 अंकों का नंबर होता है जो पैसेंजर के बारे में सारी जानकारी रखता है। थैंक यू।